अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि अभी पढ़ रहे हैं, जो आपके भाई हैं, जो आपके बहनें हैं, उन तक पहुंचाइए इस वीडियो को। हमने इस वीडियो में बताया है कि कैसे हम अपने प्रेजेंट को रोक सकते हैं। मतलब होता क्या है कि कभी कभी हमें बहुत पढ़ने का मन करता है, लगता है कि हमें पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ हमें बनना है जिंदगी में। तो इसके लिए जब ये बातें जब माइंड में चल रही होती है तो उस समय तो बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करता है और हम पढ़ने लगते हैं। और लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ समय बाद, एक दिन या 2 दिन बाद, वो दिमाग से सारी बातें निकल जाती है और फिर हम वही गलती को दोहराने लगते हैं जो पहले से करते आ रहे हैं। तो कैसे इस पूरे टाइम को लॉक किया जाए, कैसे हम इसको एक जगह रोक के रखें और कैसे हम अपनी फोकस को एक ही जगह पे बनाए रख सकते हैं, इस वीडियो में यही बात करेंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्या होता है कि हम पढ़ने के लिए जब मोटिवेट रहते हैं, हम पढ़ने लगते हैं और जब ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आती है ना पढ़ने की, तो आप पढ़ने लगते हो। लेकिन होता क्या है कि आप 1-2 दिन बाद डिमोटिवेट होने लगते हैं और उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप YouTube पे जाते हैं और मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। मोटिवेशनल वीडियो देखना अच्छी बात है, बुरी नहीं है, लेकिन आपको देखने के बाद क्या होता है कि आप कुछ समय के लिए फिर से मोटिवेट हो जाते हो, एकाग्र हो जाते हो और पढ़ने लगते हो। लेकिन 1 घंटा बाद या 2 घंटा बाद फिर से वही सिचुएशन आ जाता है और कहता है छोड़ यार, चल अब थोड़ा सा खेल लेते हैं। तो अब इससे कैसे छुटकारा पाएं कि हम एनी टाइम कैसे मोटिवेट रहें। हम 5 मिनट के लिए तो इंटरनेट पे वीडियो देखते हैं, तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या पूरे 1 दिन के लिए मोटिवेट तो हो जाते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि हम कैसे पूरे दिन नहीं, पूरे साल नहीं, पूरे जिंदगी अपने मोटिवेट रहें किसी भी काम को। सिर्फ पढ़ाई नहीं, अगर किसी भी काम को, कोई भी काम हो, तो हम तुरंत उसे करने का तत्पर रहें कि मतलब अभी तो अभी करना है, ना कि आज के काम को कल करना है। तो इसका बहुत ही सिंपल फंडा है। देखिए, आप कभी भी किसी काम को कब तक करते हो जब तक कि उससे कुछ लाभ ना हो। अगर आपको कुछ लाभ नहीं होगा पढ़ाई से तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, या फिर कोई भी काम से आपको लाभ नहीं होगा तो आप उस काम को नहीं करोगे। तो आप लालच कीजिए। आप लोग कहते हैं लालच करना बुरी बात है। लालच करना बुरी बात नहीं है, वो सिचुएशन के आधार पे होता है। सिक्के में भी देखे होंगे कि 2 पहलू होता है, हर चीज का 2 पहलू होता है। अगर आप गलत सोचते हैं तो गलत होगा, अगर अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होगा। अब देखिए, कोई लालच ज्ञान के लिए कर रहा है कि हमें ज्ञान आ जाए, तो उसे अच्छा ही होगा। वो अच्छा सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, ज्ञान के लिए सोच रहा है, तो अच्छा ही होगा। लेकिन अगर कोई लालच अपने फायदे के लिए कर रहा है और उससे किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो वो लालच गलत है और उससे हो सकती है कि उसका परिणाम आपको बुरा मिले। देखिए, लालच किस चीज का होना चाहिए ये हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने अंदर के पहले टैलेंट को पहचानिए कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। देखिए, अगर क्लास में ढेर सारे बच्चे बैठे होते हैं तो हर बच्चे का टैलेंट अलग अलग होता है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज है, उसे हर बात याद हो जाती है, या फिर कोई गाना गाने में तेज है, सिंगिंग कर सकता है, या फिर कोई कॉमेडी करने में तेज है जो सभी को हंसाते रहता है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आपको बच्चे मिल जाएंगे, टैलेंटेड मिल जाएंगे। आप देखिए कि आप किस चीज़ में टैलेंट है। आप ड्राइंग बनाने में टैलेंट है या किस चीज़ में टैलेंटेड है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर आदमी अगर पढ़ाई करे तो ही सक्सेसफुल। कुछ खेल से भी या फिर कुछ मनोरंजन करके भी हर तरह से सक्सेसफुल किया जा सकता है। अपने जिंदगी में वो चीज़ अचीव किया जा सकता है जो आप चाहते हो। अक्सर बचपन में हम लोग को एक कहावत सुनने के लिए मिला करता है, स्कूल में भी, घर में भी, हर जगह से, कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इस बात में कितनी सच्चाई है आप लोग बताइए। अगर खेल कूद से कोई खराब बन जाए तो आप देख लीजिए सचिन तेंदुलकर को, देख लीजिए सानिया मिर्जा को। पूरी दुनिया में आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि खेल कूद करके और आज नवाब बने हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोगों को देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद PhD से लेकर न जाने क्या क्या MBBS हर चीज़ कर लिया, लेकिन वो रोड पे ऐसे घूम रहा है और 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहा है। तो बताइए बेटर कौन होगा। खेल कूद वाले को भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। और अभी हम बात करते हैं पढ़ाई की, कि उस पर फोकस कैसे किया जाए। देखिए, अगर आप रेगुलर पढ़ते रहे और जिंदगी भर ऐसे पढ़ते रह गए तो फिर आपको आपका लिस्ट
उन्हीं लोगों में से आ जाएगा जो न जाने क्या क्या डिग्रियां लेकर और रोड पे ऐसे घूमे चलते हैं और 10-15 हज़ार की जॉब करते हैं। तो आपको किसी एक जगह पे फोकस करना है। जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या खेल कूद करना है, क्रिकेट करना है, खेलना है, या फिर क्या करना है, आप उस चीज़ को चुनिए। लेकिन 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 एक प्रॉब्लम हम सबकी ज़िंदगी में आती है। उस समय में जब हम पढ़ रहे होते हैं, उस समय हम लोग का दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ होता है कि हम अपने से चूज कर सकें कि हमें कौन सा चीज़ करना चाहिए, कौन सा जॉब के लिए पढ़ना चाहिए, हमें डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, या फिर हमें खेल कूद में लगना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो आपको गोल सेट करना है, तो पहले गोल सेट कीजिए। अब ये कैसे गोल सेट होगा, आप ये समझिए। और होता क्या है इस समय कि हम किसी भी ऊंचे पद के अधिकारियों को या फिर डॉक्टरों को, इंजीनियर को देखते होंगे तो लगता है काश मैं वो बन जाता, मैं डॉक्टर बन जाता। अगर डॉक्टर को देखा कि किसी का हेल्प कर दिया, अच्छे से किसी का प्राण बचाया, तो अब लगता है हमें कि काश मैं भी डॉक्टर बनता, और उसके लिए पढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन तक वो भी चलता है सिलसिला, और उसके बाद किसी इंजीनियर को देखते हैं तो कहते हैं क्या इसका मस्त काम है, मैं यही बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। और कभी आप किसी को देखते हो, कभी किसी को देखते हो, तो हर तरफ से माइंड घूमते रहता है। अब बात ये आती है कि हम सेट कैसे करें कि हमें इसी को चूज करना है। देखिए, गोल सेट करने का इसका एक ही उपाय है। आप अपने अंदर के उन खूबियों को पहचानिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं खेलने में तेज हूँ, कबड्डी खेलने में तेज हूँ, या फिर क्रिकेट खेलने में तेज हूँ, या फिर लोगों को हंसाने में तेज हूँ, या फिर मैं झगड़ा करने में तेज हूँ। आपकी हर प्रॉब्लम भी आपकी खूबी बना लीजिए, जो आप कमजोरी है उसको भी खूबी बना लीजिए, और बस उस पर फोकस कीजिए। अगर हम झगड़ा करने में तेज हैं तो उसका भी रास्ता है, हम बॉक्सर बनेंगे और उसके लिए हम मेहनत करते हैं। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें पढ़ाई में मेहनत करनी है, लेकिन ऐसे पढ़ाई भी नहीं होगी। आप तो सोच लिए कि हमें डॉक्टर बननी है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई कैसे करें। तो देखिए, पढ़ने का सिंपल फंडा है, आप उस पढ़ाई को और पैसे से कनेक्ट कर दो। अब पढ़ाई को पैसे से कैसे कनेक्ट करें, जैसे देख लीजिए, आपके पिताजी काम करने जाते हैं तो उनको देखिएगा, वो कभी छुट्टी नहीं मारेंगे, हमेशा काम करते हैं, रेगुलरली काम करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पैसा मिलता है उस काम का। आप एक सादा पेज ले लीजिए और उस पर बॉक्स बना लीजिए। पहला में आपको लिखना है नोट्स, दूसरा में लिखना है रीडिंग, तीसरा में लिखना है एग्जाम, चौथा में लिखना है आपको सिलेक्शन, और उसके बाद आपको लिखना है फर्स्ट सैलरी। आप जितना उसका पैसा मिलता है वो लिखिए, 60,000 या फिर 1 लाख, आपका जितना भी हो। और आप उस पैसे को देखिए कि हम मात्र इतना कंप्लीट कर लेंगे, इतना सा लाइन कंप्लीट कर लेंगे, ये सारा फंडा, तो हमें ये 60,000 रुपये आ जाएंगे मेरे पास, 1 लाख रुपये आ जाएंगे, और उसको कंप्लीट करने में आप बचेंगे। और उस रुपये को देखकर आप उसको फोकस कीजिए। आप ये नहीं देखिए कि हम पढ़ रहे हैं, आप ये देखिए कि हमको वो प्राप्त कर लेना है, वो पैसा प्राप्त कर लेना है। बस तब आपकी देखिए लालच कैसे सफल होती है, और यही था वो लालच। अगर आप पैसे को अपने वर्क से कनेक्ट कर देते हैं तो अपने आप से पढ़ने की जुनून आ जाएगी। आपको किसी भी मोटिवेशन वीडियो का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी मोटिवेशन वीडियो देखने का जरूरत नहीं। अगर आप इससे भी नहीं इंस्पायर हो रहे हैं और ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, तो आप अपने हालात को देख लीजिए कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। ना हम पढ़ने में तेज हैं, ना खेलने में तेज हैं, ना हमारे पास कोई चीज़ है। आप अगर ज़िंदगी का एक लक्ष्य सेट नहीं किए, आप इधर उधर भटकते रह गए, तो हो सकता है कि आखिरी में आपका भी वही होगा जो औरों के साथ होता है। यार, आप अपने में एक स्पेशल हो, आप एक खास हो, आप अपने लाइफ का हीरो हो, तो आप कुछ हीरो जैसा करो ना। ऐसा कुछ करो कि दुनिया खुश हो जाए, पूरे फैमिली खुश हो जाए। नहीं तो अगर आप अपने आप को हीरो नहीं मानते हो, आप अपने आप को एक ऑडियंस मानते हो, तो रह जाओ हमेशा के लिए स्टेज के नीचे ही, कभी स्टेज के ऊपर नहीं आना। ऊपर क्योंकि आपके लिए जगह ही नहीं है। अगर आपके लिए ऊपर जगह है तो देखो उन पैसों को, देखो उस स्टेज को, देखो उस मंच को, और देखो उसके ऊपर खड़े हुए लोग को कि क्या कर सकते हैं। और एक मैं हूं जो क्या कर सकता हूं, नीचे भीड़ में खड़े होकर और सिर्फ तालियां बजा सकता हूं उनके बातों पर। कोई आपके बात पर ताली नहीं बजाएगा। अगर अब भी थोड़ा बहुत मेरे बात का असर हुआ होगा आपके ब्रेन पे, आपके दिल पे, तो लग जाओ यार और दिखा दो अपने फैमिली को, दिखा दो अपनी दुनिया को
और जीत के दिखाओ उस मुकाम को। हासिल करो जो चाहते हो तुम। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो हैव अ गुड डे। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद।